सबक जिंदगी का मॉडर्न लाइफ स्टोरी। शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फोन आ गया। कोमल, शरद कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मूवी देखने जाना था। शरद, कोमल, मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते कहते शरद गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कोमल, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। शरद, याद, कोमल बोला, न भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो, चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। कोमल, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। शरद को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, शरद, अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? कोमल, हर काम मेरे से पूछ कर करते हो। जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर कोमल ने फोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रही थी। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक-चिक, घर पहुंचो तो बीबी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक न मानी। हारकर शरद भी बिना डिनर किए सोने चला गया। एडवर्टाइजमेंट्स। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद शरद ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज था। दोनों बहुत खुश थे। वहीं शरद ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया, जो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया, जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मरहत में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 20 साल के लिए ईएमआई बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता, उसने शरद से ज्यादा काम लेना, बात बात में उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। शरद बेचारा सब कुछ सहकर भी कोमल को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना था। मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इन सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिसे न चाहते हुए भी शरद को मानना पड़ता था। शरद की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती थी। कोमल, बाकी लोग भी तो मेंटेन कर ही रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डर जाएगी। शरद, उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। हमें अभी 20 साल ईएमआई भरनी है। कोमल, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते। तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हैं। हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। शरद, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे।
एक बार सोच कर देखो अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होता। ईएमआई वही रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गया। इस तरह तो कभी उसने सोचा ही नहीं। कोमल, मुझे माफ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं। हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं।